यूएस आर्मी के सोल्जर्स के दरमियान कुछ फाइट हुई है वहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेलियर इसको कहना पड़ेगा। जैसे सबके ऊपर हमला किया एंड वी गॉट अवे विद इट, ईरान के साथ भी यही होगा, लेकिन नहीं हुआ, प्रॉब्लम होगी। तालिबान है, असला उनके पास है, दहशतगर्द है, उनके पास असला है, वो गोलियां बंदूकें चला सकते हैं। मुल्क के लिए और अपने मजहब के लिए अपनी जान कुर्बान करने की दुआएं करता हो बैठ के, और एक बंदा जो अपनी जान बचाने को सबसे मुकद्दम रखता हो, वो एक तरह एक्ट एंड बिहेव कर सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आपने हुर्मुज़ को वो कंट्रोल कर रहे हैं। आज़ादी का मौका भी है सर, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? आई डोंट, वेरी डिफरेंट प्रेसिडेंट। सो द एब्स्टीन प्रेसिडेंट, मार्क माई वर्ड, इंडिया ने खुदकुशी करनी है ना तो ये पैक्ट है, और मैं दुआ करता हूँ कि कर, और मैं चैलेंज करता हूँ कि कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रेटेजिक टॉक। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस इंटेलिजेंस के फेलियर के ऊपर बात हो रही है। क्या यूएस को आज जिस दहाने पे यूएस खड़ा है ईरान वॉर के पस मंज़र में, वो क्या यूएस इंटेलिजेंस का सारा कसूर है, इसको देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे एक एयरक्राफ्ट करियर यूएस का जो है, उससे बड़ी ही डिसिप्लिन से रिलेटेड ख़बरें आ रही हैं। यूएस आर्मी के सोल्जर्स के दरमियान कुछ फाइट हुई है वहाँ पे, इस इशू को तफसील से देखेंगे। और फिर देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को छुप के क्यों निकलना पड़ा इस्तांबुल से। ये क्या वक्त आ गया है कि उन्हें केटरिंग के ट्रक के अंदर छुप के निकलना पड़ा इस्तांबुल से। और साथ ही नज़र दौड़ाएंगे रीजनल इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें अफगानिस्तान का इशू जो है वो है बर्निंग, एंड कश्मीर के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर हमारे सीनियर एंकर और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट चौधरी मोहम्मद फराज साहब। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारा प्रोग्राम को अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह महीने हो गए, और जब शुरू के हमारे एपिसोड थे उसमें, और ये ईरान वॉर उस वक्त शुरू हो रही थी, दैट वाज द टाइम जब आपने और सरफेस उस वक्त नज़र नहीं आ रही थी, कुछ भी ना खबर थी सामने। और जब आपने बात की तो मुझे थोड़ा वो भी हुआ कि शायद ये अर्ली आपने कह दी, बट यू हाईलाइटेड कि यूएस की इंटेलिजेंस जो है इसका फेलियर है। और अब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने आज एक ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले, और बड़ी उन्होंने बातें की और सारा मलबा डाला। उन्होंने कहा जो आज यूएस की दगरगूं हालत है, इट्स ऑल ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस फेलियर। सर, सुपर पावर के इतने बड़े इंटेलिजेंस लैब्स को कैसे देखते हैं? बात यह है कि इंटेलिजेंस लैब्सेस जो हैं वो इंटेलिजेंस जितनी भी मुल्कों के अंदर जो भी इंटेलिजेंस है उनकी ये हिस्ट्री का हिस्सा होती हैं। ये काम भी जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जैसे आपकी सक्सेसेस एंड डिफीट्स होती हैं, जैसे आर्मीज़ की कुछ स्ट्रेटजी ठीक चल जाती है और कुछ गलत हो जाती है, ये इंटेलिजेंस लैप्सेस एंड फेलियर्स भी इट्स अ पार्ट ऑफ यू नो द इंटेलिजेंस वर्क। जो एजेंसीज काम करती हैं ये भी उनका काम होता है। एक्सपेक्टेशन टॉप एजेंसीज से बहुत ज़्यादा होती है, तो इंटेलिजेंस फेलियर जब होता है और इस किस्म की बड़ी चीज़ में होता है तो आपको वो बहुत हर्ट करता है। अब जाहिर है कि इफ़ ऑन अ सर्टेन इंटेलिजेंस आपने कोई बड़ा फ़ैसला ले लिया, जैसे कि ईरान की जंग का फ़ैसला था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इट वाज द ओनली फैक्टर, लेकिन उसके अंदर एक मेजर फैक्टर इंटेलिजेंस ज़रूर थी, जिससे वेरिफिकेशन मिली उनकी उस स्ट्रैटेजी को जो उन्होंने बना रखी थी कि ईरान के अंदर अगर रजीम चेंज करेंगे तो फ़ायदा होगा। देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी थी कि फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो एग्जेक्टिव है या चीफ एग्जेक्टिव है या अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये उसकी कॉल थी कि उसने सारे फैक्टर्स को देख के ये डिसीजन लेना है कि नहीं। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट के करीब लोग थे उन्होंने मिसगाइड किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इतनी इनएक्यूरेट नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेलियर इसको कहना पड़ेगा। आपने जिक्र कर दिया कि मैंने कहा था, बिल्कुल ये इशारा भी इसी चीज़ की तरफ कर रही थी, क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था एट दैट टाइम कि रिज़ल्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही उनकी जो प्रोजेक्शंस थी या जो उनके एस्टिमेट्स थे उसके बरखिलाफ आने लग गए थे। तो यानी उससे हमें शुरू में ही एक आइडिया हो गया था जंग के शुरू में कि ईरान को एवेल्यूएट ठीक नहीं किया यूएस ने, और यूएस के कोई क्लियर टारगेट्स नहीं हैं। उस पर मैंने एक और कमेंट दिया था, ये क्यों हुआ जानना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई दिस हैपेंड, ये आप मेरी बात याद रखें। आप कोई एनालिसिस ले लें, पता नहीं आपको ये चीज़ पता लोग बताएंगे कि नहीं, लेकिन मैं इसके ऊपर बड़ा मेरा कामिल यकीन है
यूएस की एक इनहेरेंट एरोगेंस है, सुपर पावर है, और उनको लगता है कि उनके लिए हर काम करना भी आसान है, हर फैसला लेना भी आसान है, और अगर मुश्किल तरीन फैसला भी ले लें तो दे कैन गेट अवे विद They can एनीथिंग, manage, बट yes. नॉट दिस टाइम अराउंड. आई ऑल्सो रिमेंबर दैट इन द स्टार्ट आई ऑल्सो सेड कि इट विल बी अ केस स्टडी फॉर द यूएस. इट विल बी एक ऐसा लेसन होगा यूएस के लिए जो उसने पहले कभी जो है इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी होगी. ईरान का एक एक्सपीरियंस होगा यूएस के लिए. इट विल बी एन इरानियन एक्सपीरियंस. मेरे ये भी एक कमेंट बड़ा वायरल हुआ था, तो उसके ऊपर मैं स्टिल कायम हूँ, और ये तब भी मैंने इसीलिए कहा था कि ज़ाहिर है अगर मैंने ईरान को इस तरह रीड कर रखा है तो फिर यूएस को भी ईरान को इसी पैराए में रीड करना चाहिए था. यू मस्ट नो योर एनिमी. सन त्सू कहता है कि आपको अपने दुश्मन का पता होना चाहिए. तो अमेरिकन के केस में ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग थी. दे डिड नॉट बॉदर. उन्होंने कहा जैसे सबके ऊपर हमला किया एंड वी गॉट अवे विद इट, ईरान के साथ भी यही होगा, लेकिन नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो गई. सर यस बिल्कुल. याद है हमें, हमारी शो में आपने ये बात मेंशन की थी कि एक लेसन बनेगा, और फ्रैंकली उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि शायद इट्स टू अर्ली टू से, बट यू आर राइट ऑल अलोंग. जी सर आर्मी की जहाँ बात आती है, डिसिप्लिन की बात आती है, हमने तो यही देखा और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, और डिसिप्लिन भी ऐसा इमैकुलेट किस्म का, और सुपर पावर की आर्मी हो. एक एयरक्राफ्ट करियर है सर, उसके अंदर अब रिपोर्ट्स और तस्वीरें सरफेस कर रही हैं कि ब्रॉल टाइप कोई चीज़ हुई है अमंग द सोल्जर्स, आपस में फ्रस्ट्रेटेड हैं, लड़े हैं, नाइफ्स निकाल के एक दूसरे के ऊपर हमला किया है. ये क्या मामला है सर, इतना लैक ऑफ डिसिप्लिन? क्या अब ये जो हार, ये जो अब जो जिसके बारे में कहता है यूएस को जो हार का सामना है इस जंग के अंदर, क्या वो इंटरनली भी फील हो रही है सोल्जर्स के अंदर? हसनैन, मैं 2-3 चीज़ें अगर आप इजाज़त दें तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ. देखिए, इट इज़ नॉट अ डिफीट फॉर द यूएस. मैं इसको हार नहीं कहता. मैंने जितनी भी दफ़ा कहा है, देखें इस किस्म की जंगों में ना कोई क्लियर विक्टर्स नहीं होते. तो इस जंग में भी आपको कोई क्लियर विक्टर नहीं मिलेगा, बट लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ईरान जीत गया. उसकी रीजंस हैं, हमें वो रीजंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन. रीज़न ये है कि यूएस से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है. जिस इनहेरेंट एरोगेंस का मैंने जिक्र किया वो यूएस की एक लिहाज से ठीक भी है. देखिए, हिस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है, दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड आर्मी है, टेक्नोलॉजिकली बेहतरीन है, और जंगों के अंदर ये सारे के सारे जो प्लस पॉइंट्स हैं या ये सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं, इनका टिक होना बहुत बड़ा मानी रखता है. लेकिन एक चीज़ और इसमें है, वो है मोराल. ठीक है, आपका जज्बा. जो जब जंग होती है तो वो बड़ी फैंसी लगती है उन लोगों को, या वो बड़ा फैसिनेट होते हैं जो घरों के अंदर बैठते हैं, जिनकी बिजली आ रही होती है, एयर कंडीशनर्स काम कर रहे होते हैं, या अगर सर्दी है तो हीटर्स काम कर रहे होते हैं, सारे रेशंस जो हैं सब कुछ पूरा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, टेलीविज़न लगा हुआ है, जंग देख रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं. इट इज़ वेरी ईजी, बट फाइटिंग अ वॉर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बहुत मुश्किल काम है. उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जाते तो हैं, लेकिन उस जंग का जो प्रेशर और उसकी टेंशन है, और वो जो ज़िंदगी आप गुजारते हैं, वो एक एक दिन जो आप गुजारते हैं, वो आसान नहीं है. इट इज़ फॉर एवरी आर्मी. इट इज़ फॉर पाकिस्तानी सोल्जर्स, इट इज़ फॉर सोल्जर्स वेयर एवर दे आर, विच एवर आर्मी और कंट्री दे रिप्रेजेंट और बिलोंग टू. ये सब के लिए यूनिवर्सल है. वाइल यू आर इन अ वॉर, वाइल बीइंग इन अ वॉर, वो सिचुएशन बड़ी ख़राब है. उसके अंदर एक चीज़ काम आती है, आपका मोराल, आपकी मेंटल टफनेस. वो आपको लेके चलती है. फिज़िकल ख़त्म हो जाता है, आप उस एक बैरियर को पार कर लेते हैं, और उसके बाद आपकी विल आपको चलाती है. कौन चाहेगा कि उसको 24 घंटे ये ख़तरा रहे कि मैं अभी मर गया, कि मैं अभी मर गया? फिर भी आप यूनिफॉर्म पहन के अपनी जगह पे यू होल्ड योर ग्राउंड. यह आसान काम नहीं है. और आपको पता हो कि आपके प्यारे, आपकी फैमिली, आपकी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, एंड यू स्टिल होल्ड योर ग्राउंड. वो एक कॉज, वो एक जज्बा, उसकी बात हो रही है ना. जब वो टूट जाए तो फिर आप सोल्जर नहीं रहते. सोल्जर एक स्टेट ऑफ माइंड है. आपकी मिलिट्री एकेडमीज उस स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप स्किल कोई भी एक्वायर कर सकता है. अब तालिबान है, असला उनके पास है, दहशतगर्द है, उनके पास असला है, वो गोलियां बंदूकें चला सकते हैं, वो वर्दी नहीं पहनते लेकिन वो आर्मी स्टाइल में ज़िंदगी गुजार सकते हैं. क्या वो सोल्जर्स हैं? वो सोल्जर्स नहीं है. सोल्जर होना एक बड़ी प्रेस्टीज की बात है.
सोल्जर होना एक बहुत बड़ी इज्जत का मकाम है। सोल्जर इज़ अ माइंडसेट। जब आपका मोराल ख़त्म होगा ना तो आपका वो सोल्जर वाले माइंडसेट से आप निकल जाएंगे और आप एक नॉर्मल इंसान वाले माइंडसेट में आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? यू विल डू ब्रॉल्स। आप लड़ेंगे, चीखेंगे। अपने डिसिप्लिन में रहना मुश्किल है, डिसिप्लिन को तोड़ना मुश्किल नहीं है। यूनिफॉर्म के अंदर उसको बिल्कुल प्रिम प्रॉपर सलीके से टाइम पे पहनना, शेव करके निकलना, वॉर फ्रंट के ऊपर भी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करना मुश्किल है। गोली चलाना मुश्किल नहीं है, शायद गोली खाना भी मुश्किल नहीं है। उस रूटीन में, उस रजीम में रहना और अपने माइंडसेट को मेंटेन एंड होल्ड करना ये मुश्किल है। तो आप जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये गलती यूएस कमांड की है कि उनके सोल्जर्स जो हैं वो इस नौबत पे पहुंच गए कि अगर उनको एक मैसेज मैंने देखा कि आया, लीक हो गया कि जी पानी नहीं मिला, कुछ ऐसे दूध नहीं मिला, वेयर इज़ द मिल्क। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि ये आपके साथ जुड़ी हुई हैं चीज़ें। आपने बाथरूम भी जाना है, आपने मुंह भी धोना है, आपने पानी के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, 5-6 हज़ार बंदे उसके ऊपर रह रहे हैं, वो पूरा शहर है। अब उसके अंदर लॉन्ड्री भी है, उसके अंदर वॉशरूम्स हैं, उनकी क्लीनलीनेस भी होगी, उन एक सैनिटरी का डिपार्टमेंट भी होगा, हाउसकीपिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। तो अब आप पानी के अंदर खड़े हुए, तो अगर आपके टारगेट भी अचीव नहीं हो रहे, आप कंफ्यूज भी हैं, आपकी सप्लाईज और रेशंस भी ख़त्म हो गए हैं, क्या करेंगे आप? सर मैं आपको यहाँ पे रोक के एक सवाल कर लें। मुझे आपकी बात समझ आ गई। यस, बड़ा चैलेंजिंग सी इन्वायरमेंट है। इसके अलावा, इसके बावजूद सर हमने देखा है फौजों में तो, और जिस तरह की फौज हमने देखी, हेलमेट में दालें खा के, हाथों में सूखी रोटी खा के, खजूर भूखे भी रहते हैं, भूखे भी रहते हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद जी, भूखे भी रहते हैं जी, उनके ये मसाइल नहीं है। देखें, अब इसमें कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आपकी बैकग्राउंड बहुत मैटर करती है। ये अमेरिकन आर्मी में किसी भी स्टेज पे आप किसी भी करियर से निकल के एनरोल कर लें, आर्मी के लिए कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज हैं इनके, एक करियर पाथ अलग है, कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, ये यूज़ कर लेते हैं अपने बंदे। इनका सिस्टम फ़र्क है। प्रॉब्लम ये है कि इनका सिस्टम फ़र्क ना भी हो तो भी एक सोल्जर, मैं ये नहीं कह रहा बुरे सोल्जर हैं, बहुत अच्छे सोल्जर हैं, लेकिन इनकी बेसिक जो अपब्रिंगिंग है उसमें फ़र्क है। इनके राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको अपने राइट्स का पता है, इनके लिए ह्यूमन लाइफ की वैल्यू पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस रखती है। हमारे लिए शहादत की वैल्यू पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस रखती है। अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जो मुल्क के लिए और अपने मज़हब के लिए अपनी जान कुर्बान करने की दुआएं करता हो बैठ के, और एक बंदा जो अपनी जान बचाने को सबसे मुकद्दम रखता हो, वो एक तरह एक्ट एंड बिहेव कर सकते हैं? क्वेश्चन है मेरा। वो एक तरह एक्ट एंड बिहेव इसलिए नहीं कर सकते, देयर इज़ अ डिफरेंस इन माइंडसेट। मोरल का मैंने जिक्र किया, तो वो माइंडसेट है ना। आप क्यों चाहेंगे कि आप अपने घर की कंफर्ट छोड़ें और किसी वॉर जोन में जाके जंगी माहौल में रहना शुरू कर दें जहां आपकी ज़िंदगी की एक लम्हा गारंटी नहीं है? सर हमें तो मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, हाँ, मेरे मज़हब पे बात आ जाए, ठीक है, मेरे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं ना, आपके भी होंगे। मेरी फैमिली पे बात आ जाए, मेरी किसी ऐसी चीज़ पे बात आ जाए जो इग्नोर नहीं, मज़हब सबसे पहले, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे, ठीक, मेरी फैमिली तीसरे नंबर पे आ जाए बात, मैं नहीं हटूंगा पीछे। उसके अलावा कोई बात हो, मैं अपनी जगह से भी नहीं हटूंगा, मैं बिल्कुल अपनी कंफर्ट जोन में रहूंगा। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं फौजी नहीं हूँ, लेकिन एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी मेल, जो मेरा दिमाग, जिस तरह मेरी जहन साजी हुई है, मुझे सवाल करने पे ये जवाब मेरे अंदर से निकलते हैं, जो 99% ऑफ पाकिस्तानीज़ के यही जवाब होंगे कि मेरे मज़हब पे बात आ गई तो जान की वैल्यू नहीं है, मेरे मुल्क पे बात आ गई तो जान की वैल्यू नहीं है, फौजी और नॉट, या मेरी फैमिली पे बात आ गई तो फिर मेरी वो नहीं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपके ड्राइवर्स हैं। जब फौजी हैं वो हमारे मुसलमान भी हैं, वो पाकिस्तान के साथ प्यार भी करते हैं, और फिर उन्होंने वर्दी भी पहन ली, उनके झंडा लग गया, तो बात ख़त्म हो गई। फिर उनको आप कंपेयर ना करें उनसे जिनके लिए अदर कॉज जो है वो सेकेंडरी है और जान जो है वो प्राइमरी है। जिसके साथ ये मामला होगा वो बंदा जो है उसके बिहेवियर में फ़र्क आपको पता चलेगा, उसका ब्रेकिंग पॉइंट अर्ली आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग एंड यू कैन नॉट जनरलाइज दिस स्टेटमेंट। देयर मे बी पीपल जो बहुत हार्ड नट होंगे और कभी क्रैक नहीं करते होंगे, इवन इन द अमेरिकन आर्मी,
लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से ये चीज़ सामने आई है और वो गिव अप। अब देखें, इसको अगर इजाज़त दें तो मैं रिलेट कर लूँ। आई जस्ट टेक वन। जी प्लीज। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आपने हुर्मुज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। किस चीज़ से कंट्रोल कर रहे हैं? बातों से। नहीं, यूएसएस अब्राहम लिंकन से, उससे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपने ठीक कहा, वो बातों से कर रहे हैं, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन के तो ये हालात हैं। ठीक है, ये उनके अपने अखबार कह रहे हैं, ये उनके अपने अखबार कह रहे हैं। तो बात ये है कि जब आप एक चीज़ का क्लेम कर रहे हैं तो जिस बेस पे क्लेम कर रहे हैं वो बेस ही ठीक नहीं है, वहाँ पे ही आपके हालात बहुत ख़राब हो गए। सर इसी से रिलेटेड हमें तो फिर आपकी बात से तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है हमें 100 लाख शुक्र अदा करने चाहिए सर। लेकिन अभी मैं जब आ रहा था और मैंने शो से पहले भी आपसे बात की, मैं आ रहा था सर और सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था एक ख़ास किस्म का डायस्पोरा इस तरह के सवालात हमारे जहनों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछ लेता हूँ वो सवाल, आज़ादी का मौका भी है सर, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? मुझे तो लगता है कि हैं। तो ये कौन लोग हैं सर? ये क्या मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी नौजवान, मैंने लास्ट टाइम आज़ादी के ऊपर एक जवाब दिया था तो लोगों को बहुत बुरा लगा था। ये आप उसी किस्म का सवाल कर रहे हैं मेरे से, मैं वही जवाब दे दूंगा दोबारा। जी बिल्कुल, आप वही जवाब दे सकते हैं। वही जवाब है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग आपके अंदर अल्लाह ने दिया है तो उसको इस्तेमाल करें। आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई दुनिया में नहीं है। थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद करें। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ कहना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए खराफात जो आप ये बोल रहे हैं, आज़ादी, हम आज़ाद हैं, उसको साइड पे रखें और फ़लस्तीन के हालात के ऊपर किसी जो इंडिपेंडेंट सोर्स आपको अच्छा लगता है उसकी रिपोर्ट पढ़ लें कि आज उधर क्या हालात हैं, लोगों के हकूक़ के हवाले से, उनकी आज़ादी के हवाले से, उनके रोज़मर्रा के रूटीन के हवाले से, ज़िंदगी मौत के हवाले से। एक एग्ज़ाम्पल, दूसरी ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर रिपोर्ट निकालें, जिधर से दिल करें उधर फ़ोन कर लें, उधर पता करें लोग कैसे रह रहे हैं। ठीक है, म्यांमार में रोहिंग्या, उनसे पता करें वो कैसे रह रहे हैं। ठीक है, ईरान के अंदर लोगों को पता करें कि वो अपना जज्बा दिखा रहे हैं लेकिन वो कैसे रह रहे हैं, वो जंग के साए में रह रहे हैं। आप शुक्र अदा नहीं करते कि आपके मुल्क के अंदर आप इज़्ज़त से रहते हैं, आप अपना झंडा उठा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आप मस्जिद में अजान के ऊपर खूबसूरती के साथ अपने भाइयों के साथ जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप कहीं पे भी बेखौफ व ख़तर अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं। कोई आपको आके वर्दी में पुलिस वाला भी पूछे तो आप उसे आंखें दिखा कर कहते हैं क्या है, क्यों पूछा, मुझे क्यों रोका? ये आपका अपना मुल्क है। मुझे बताएं कि ये हक आपको, अगर आप ग़ुलाम हैं तो ये हक आपको हासिल होगा, आपको बोलने का, ज़िंदा रहने का, अपना मज़हब अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर कायम रहने का, अपनी फैमिली को जैसे चाहते हैं वैसे रखने की आपको आज़ादी नहीं है। कौन सी आज़ादी चाहिए आपको? ज़िंदगी से आज़ादी चाहिए? आप कोई और चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? क्या आज़ादी? मुझे नहीं समझ आई सर। आपकी बात ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल सोचना चाहिए। अब सर चलते हैं, ये क्योंकि डिस्कशन में सरसरी सवाल आ गया था, वापस चलते हैं सर। यूएस President Trump, and I like him for who he is, very open and I don't. different guy. I don't. Very different president. Yes. So the Epstein president. जी Epstein president भी कह सकते हैं, उनका नाम है उसके अंदर, but that doesn't mean you know, he's a controversial character. जी, but see that's a very bad aspect और मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ, लेकिन वो जो हरकतें, अगर आपको वो बैकग्राउंड ना करें तो आप बात ही करें कि एक इंटरेस्टिंग आदमी है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स नहीं है, अपनी मर्जी से जो दिल में आता है वो काम कर देते हैं। पूछें आप अपना सवाल। सर, इस्तांबुल से निकलते हुए खाने के ट्रक के अंदर छुप के निकले। पहले जब खबर आई तो लगा कि ये अनवेरिफाइड फजूल है, लेकिन ऐसा ही हुआ। सो नाइस ऑफ हिम, ही केम एंड ही सेड कि बिल्कुल ये हुआ है। और before he came and before he declared it and before he said कि ये हुआ है और he confirmed it, I did a program on Fact Force Global. You can check the date. I made a comment that American president जो है उसकी इसके अंदर उसकी कोई वो नहीं है. It must have been a plan by the Secret Service or the people deputed on his safety and security. That team must have decided that very thing, that in which car or in which truck he will move from point A to B and from B to C, which is
catering truck from Turkey airbase, wherever he had to be picked from, and going to that C-132A cargo plane, not his Air Force One plane. तो उसमें वो गए ही नहीं, फिर उनको उधर ले गए। वो सीक्रेट सर्विस का प्लान था या उनकी जो भी मामूर थे, ये उनकी कॉल होती। अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनॉट इन्फ्लुएंस, और एनी अदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट मैटर कैनॉट बाईपास दैट सिक्योरिटी कॉर्डन। उन्होंने जो कह दिया कि कैवलकेड है, इस गाड़ी में बैठना है या इसमें बैठना है, आगे दाएं तरफ बैठना है, बस वो उन्होंने बता दिया, जैसे आपने वैसे करना है, बात खत्म हो गई। सर एक छोटा सा सवाल इसी से रिलेटेड ले लें, एंड देन मैं इससे इंडिया का भी एक एस्पेक्ट है वो डिस्कस करूंगा आपसे कि वहाँ पे क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है। सर एयरफोर्स वन भी दुनिया में प्रोटेक्टेड नहीं है, एयरफोर्स वन। सर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, डेफिनेटली होगा, प्रोटेक्टेड होगा। थ्रेट असेसमेंट एक और कहानी है। देखिए, आपको जब शक आ जाए या आपके जहन में सवाल आ जाए, तो एयरफोर्स वन हो, चाहे आपके वाइट हाउस का बंकर हो या प्रेसिडेंशियल बंकर हो या कुछ भी हो, जब आप इफ़ी हो गए और अगर इस काम में इफ़ी हो गए तो आपकी कॉस्ट क्या है, ये क्वेश्चन है मेरा। यही क्वेश्चन उनके सिक्योरिटी चीफ ने अपने दिमाग में सोचा होगा कि यार ये सिक्योर है, नथिंग विल हैपन, व्हाट इफ 99% वी आर सेफ बट 1% वी आर नॉट। तो वो मतलब उसने सोचा होगा कि मैं इस 1% पे खेलूं, और जवाब आया होगा 1000 में से 1000 टाइम्स के नो, डोंट डू इट। ठीक है, तो अनलेस अपनी तरफ से यू आर 100% श्योर आप उस काम में नहीं पड़ते, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक किया उसने। ही डिड हिज जॉब, ये उसकी जॉब ही ये थी, उसने यही इंश्योर करना था, उसने वही इंश्योर कर दिया। अब वो कार्गो प्लेन पे जाए या टांगे पे जाए, अब ये उसका डिसीजन है, उसने ले लिया और इट एंडेड वेल। सो ज़बरदस्त है प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल में उसको कोई मसला नहीं है इससे। उसने कहा मुझे, इन्होंने कहा इसमें चले जाओ, मैं चला गया। सो नाइस ऑफ हिम सर। लेकिन इंडियंस को अब जो है ना दोबारा मसला हो गया। अच्छा, मसला हो गया उनको। क्लिंटन, प्रेसिडेंट क्लिंटन कभी पाकिस्तान आए थे और जहाज की एक तस्वीर सेम यही जो है चीज़ उन्होंने की थी रिपीट। तो अब इंडिया से प्रोपेगेंडा कल किया जा रहा था कि दिस प्रूव्स कि पाकिस्तान इतनी खतरनाक जगह है कि प्रेसिडेंट को कोवर्टली निकलना है। उनको कहें फिर इधर का रुख ना करें आप। पहला जवाब इसका ये, दूसरा जवाब इसका ये, मतलब ध्यान से सर फिर आपकी इन्हीं बातों की वजह से हमें वो वहाँ बैन करते हैं सर। उनका लॉस है यार, उनका लॉस। यस ऑफ कोर्स। अब मतलब कंपटीशन कट करना है तो आपकी मर्जी है, आप सच नहीं सुनना चाहते, चलें कंपटीशन भी मैं नहीं कहता, मैं बड़ा हम्बल सा छोटा सा बंदा हूँ। लेकिन बात ये है कि बात का जवाब जब नहीं मिलता, मैंने बड़ी दफ़ा कांटेक्ट किया इंडियंस को, दिया जवाब, मैंने कहा आप ये बात करें, ये मेरी गुजारिश है, विदाउट अ डेरोगेटरी कमेंट, विदाउट एनी स्वेयर, तो उसका कोई जवाब कभी नहीं मुझे किसी ने दिया। एक साहब थे जिन्होंने मेरे से 24 घंटे बात की, मैंने 24 घंटे उनसे बात की, मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, उन्होंने अपने दिए। आई रिस्पेक्टेड हिज ओपिनियन, ही रिस्पेक्टेड माइंड, इट वाज कॉर्डियल, नो हार्ड फीलिंग्स। तो इस तरह ही होना चाहिए। आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट है तो लेके आए। जहाँ तक बात है आपकी अमेरिकन प्रेसिडेंट की, देखें, द इंडियंस नीड टू स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। किस सन की बात कर रहे थे वो प्रेसिडेंट? 90s की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में 2026 चल रहा है, आज की बात करें, 30 साल हो गए, आज की बात करें, आज क्या हो रहा है। उनको कहें हिम्मत पैदा करें, आज की कोई खबर लगाएं। मोहसिन नकवी गए ईरान, क्या हुआ? फिर CDF ने कोई बयान दिया ताज़ा, उसके बारे में क्या ख्याल है? फिर एक ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, कैसा मज़ा आया आपको? ठीक है, ये बातें करें ना जो आजकल हो रही हैं, जो हो गई बस ख़त्म हो गई। वरना फिर हम भी अगर पास में शुरू हो जाएं, आपने ये किया वो, बस क्या फ़र्क पड़ता है। yes, अभी की बात करें ना, कंस्ट्रक्टिव अगर रहना है तो हमें अब अभी की बात करें। आप पाकिस्तान को खतरनाक कहना चाहते हैं, कह दें, दुनिया कह नहीं रही, आप लगे हुए मुर्गे की एक टांग कहते रहे, कोई बात नहीं। सर आपने पैक्ट की बात की, कुवैती डिफेंस पैक्ट हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, और आपने यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा कि ये इस्लामिक नेटो नहीं है, इसको ना ऐसे टर्म करें, और इट शुड हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। जी, यही सर फिर 2 दिन के बाद मैंने देखा कि बड़े सीनियर एंकर्स, बड़े चीदा लोग मीडिया के अंदर बैठ के उन्होंने यही चीज़ रिपीट की। आप लोगों को फीड तो नहीं करते सर ये बात? नहीं, मैं उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। टाइमिंग किसी की पहले किसी की बाद में है, इसमें कोई नहीं, इसमें क्रेडिट लेने वाली क्या बात है। ये एक सोच है, बहुत अच्छी, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने यकीनन उनकी अपनी राय होगी, मेरी अपनी राय है। मैंने 2 दिन पहले कह दिया, उन्होंने 2 दिन बाद कह दिया। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल के जो कह के नहीं मैंने कहा तो उन्होंने कर लिया।
बहुत सारे लोगों की ये राय होगी, बहुत सारे लोगों की ये राय नहीं होगी। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया था, मैंने उनसे माजरत के साथ इसी प्रोग्राम में डिसएग्री किया था। जी जी गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है, देखिए मैंने ये क्यों कहा था। अब नेटो किसके खिलाफ बना था, आप मुझे ये बताएं। नेटो बना था फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ। उसकी कॉनोटेशन बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है। तो मेरे ये बेसिस थी, मेरी आईआर की बैकग्राउंड है, मेरी ये बेसिस थी कि ये आप कंपेयर करें तो कंपेरेबल्स को कंपेयर करें ना, ये कंपेरेबल ही नहीं। नेटो की स्पिरिट अभी तक आप देखें, नेटो बना यूएसएसआर के खिलाफ था, अभी नेटो क्या कर रहा है? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। दे आर स्टिल डूइंग द सेम। वो रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, यूक्रेन की जंग, ठीक हो गया। इट इज़ नॉट नेटो, इट इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट, इट्स अ डिफेंस पैक्ट। देखिए कह के थक गए जी, डिफेंस पैक्ट है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट हु, इट इज़ अ डिबेट। जब आपका वो सवाल होगा तो मैं उस पर जवाब दूंगा। बिल्कुल, जिन्होंने भी ये कहा है मैं उनसे एग्री करता हूँ, और जिन्होंने ये नहीं कहा मैं उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है सर, लास्ट ही टॉपिक है हमारा। अब पैक्ट हो गया, तारीफ़ें भी हो रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। अब इंडिया से अब एक चीज़ पुश की जा रही है कि हम भी पैक्ट करने वाले हैं इजराइल के साथ। ठीक है। अगर इजराइल और इंडिया का पैक्ट हो जाता है, जिसमें मुझे अब ये लगता है सर कि एक खलीजी मुल्क भी मुझे लगता है शामिल हो जाएगा, मुझे बताइए सर, अगर ये इजराइल इंडिया का पैक्ट हो जाता है, इज इट और शुड इट बी कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि खलीजी मुल्क जो है वो इस पैक्ट में आएगा। ओके। अगर तो ये होता है, मुझे नहीं लगता। ओके। जैसे मिस्र आना चाहिए था इस पैक्ट में, ट्राइलैटरल में नहीं आया। खबर ले लें सर। जी बताएं। कहते हैं सऊदीया ने पुश किया इसको। क्या पुश किया? इजिप्ट आना चाहता था, सऊदीया ने डिनाई किया। ऐसी बात नहीं है। देखें, देयर इज अ प्रॉब्लम ना। क्यों? उधर भी कुछ मसाइल हैं जो अभी सेटल नहीं हुए। एक तो वो टू माइंड्स में है, दूसरा सऊदी अरेबिया को वो ट्रस्ट हासिल नहीं है इजिप्ट का, क्योंकि दे ऑल्सो टिल्ट टूवर्ड्स अ सर्टन कंट्री। असल बात ये, बट दे विल गेट अलॉन्ग, हो जाएगा ठीक। दे विल टेक देयर टाइम एंड इट विल बी डन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, दे मस्ट जॉइन अस। एक बात ये हो गई, नहीं भी करते कोई बात नहीं, लेकिन फिर कभी करेंगे इसके ऊपर डिबेट, ये लंबा टॉपिक है। दूसरी चीज़, आपने कहा इंडिया और इजराइल का पैक्ट हो जाए, मैं दुआ करता हूँ कि हो जाए, अल्लाह करे कि हो जाए। देर ऑलरेडी इन अ पैक्ट मैन। यस यस, ठीक है, अनस्पोकन उनका पैक्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और पीछे क्या रह गया, करें ना पैक्ट। और मैं कहता हूँ, मैं इंडिया को चैलेंज करता हूँ कि इंडिया इजराइल के साथ ये पैक्ट साइन करे कि इजराइल पे हमला इंडिया पे हमला कंसिडर होगा और इंडिया पे हमला इजराइल पे कंसिडर होगा। मैं दुआ करता हूँ और मैं इंडिया को चैलेंज करता हूँ कि वो ये करके दिखाएं। इट विल बी अ डिप्लोमेटिक डेथ ऑफ इंडिया फॉर ऑल टाइम्स टू कम। मार्क माई वर्ड्स, इंडिया ने खुदकुशी करनी है ना तो ये पैक्ट साइन कर लें, और मैं दुआ करता हूँ कि कर लें, और मैं चैलेंज करता हूँ कि कर लें। सर ये आप बहुत बड़ा चैलेंज, मैंने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। टफ थिंग टू डू। मैंने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया, और वो मुस्लिम मुल्क, उसने भी अगर खड्डा खोद के उसमें छलांग लगानी है ना कब्र के अंदर, तो वो भी इस पैक्ट को ज्वाइन कर लें। इट्स अ डेथ विश। यू कैन नॉट बी इन अ पैक्ट विद अ टेररिस्ट कंट्री। एक उनकी कनेसेट में जाके मदरलैंड फादरलैंड करने का कितना बड़ा नुकसान हुआ है मोदी गवर्नमेंट को, पैक्ट करने का कितना बड़ा नुकसान होगा, आप बताएं मुझे। बिल्कुल कर लें, बिल्कुल होगा, मर्जी है, कर लें। इंडिया के अंदर करें। बहुत सारी इंडिया के अंदर यस, इजराइल के खिलाफ भी पूरी दुनिया लुक एट द इजरायलीज, व्हाट आर दे डूइंग। अब तो अमेरिका से आवाजें आ रही हैं। अमेरिकन आप देखें, और इजरायली क्या कर रहे हैं आजकल। अमेरिका के खिलाफ 90% इजरायली हो गए। वो कहते हैं अमेरिका ही ठीक नहीं कर रहा। Yes. बड़े बेवफा टाइप के लोग हैं। चले सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन। प्रोग्राम आपने देखा जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।